नागराज उस गड्ढे में जाते हैं। चुड़ैल नागराज को देखते ही उन पर अपना जादू फेंकती है, लेकिन नागराज उस पर नागों को फेंकते हैं। चुड़ैल नागों को नष्ट कर देती है। तब तक नागराज कुछ नागों को नागिन के पिंजरे पर फेंकते हैं। पिंजरा टूट जाता है और नागिन आजाद हो जाती है, लेकिन चुड़ैल के जादू से नागराज एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। चुड़ैल और नागिन दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगती है। नागिन चुड़ैल के ऊपर अपना जहर छोड़ती है। चुड़ैल घायल हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस उठकर खड़ी हो जाती है। नागिन फिर से जहर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। तब नागराज नागिन से कहते हैं, चुड़ैल की चोटी में उसकी जान होती है। इतना सुनते ही नागिन नागमणि से आग के गोले बरसाती है। चुड़ैल की चोटी में आग लग जाती है। चुड़ैल इधर उधर भागने लगती है, लेकिन आग ज्यादा बढ़ने की वजह से चोटी जल जाती है और चुड़ैल मर जाती है। नागिन और नागराज अपने लोगों को लेकर नागलोक वापस आ जाते हैं। एक नागिन अपने बच्चों को इंसानी रूप देती है। बच्चों, तुम दोनों यही खेलना, मैं अभी जाकर खाना ढूंढ कर आती हूँ। बेटा, मैं खेत का काम निपटाता हूँ, तब तक तुम दोनों यही पास में खेलना। चारों बच्चे एक दूसरे को देख लेते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते किसान के बच्चे का पैर नागिन के बच्चे को लगता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। किसान के बच्चे डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर नागिन आती है। किसने किया ये सब? माँ, हम दो किसान के बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनकी ये जरूरत, मैं अभी उन दोनों को सबक सिखा कर आती हूँ। नागिन उन दोनों बच्चों को काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे मेरे बच्चे को नागिन ने काट लिया, अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। नागिन अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक आवाज आती है, हे नागिन, खेलते खेलते एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे को लग गया। अनजाने में हुई गलती के लिए तुम इतनी बड़ी सजा मत दो। नागिन उन बच्चों के पास जाती है और उन बच्चों के शरीर से सारा जहर खींच लेती है और दोनों बच्चे उठकर खड़े हो जाते। चंटू बंटू के परिवार को चुड़ैल उस तूफान से बचा लेती है, लेकिन वहाँ सब तरफ सिर्फ रेगिस्तान बन गया था। चुड़ैल उन सबको घर के साथ उठा लेती है और वो उन्हें एक अच्छी जगह ढूंढ कर देने के लिए निकलती है। चारों तरफ तूफान के कारण सिर्फ रेत जम गई थी, हरियाली कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते चुड़ैल एक हरियाली की जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ आगे एक झरना दिखाई दे रहा था। चुड़ैल सबको घर के साथ उठाकर वहीं पर रख देती है। सारा परिवार चुड़ैल को 2 बार धन्यवाद देता है और उस दिन से चंटू बंटू और चुड़ैल की बेटी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।